हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, मुंबई में 24 घंटे से भारी बारिश हो रही है। रात में भी मुंबई में बारिश हुई, जिससे मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है। मुंबई के घाटकोपर, कुर्ला, चेंबूर, अंधेरी, दादर जैसे इलाकों में बारिश से सड़कों का बुरा हाल हो गया है। आज भी मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। हम आपको मुंबई और इससे सटे इलाकों की 6 तस्वीरें फिलहाल टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शुक्रवार को मुंबई में 120 से 200 मिलीमीटर तक बारिश हुई, जबकि ठाणे में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। आप देख रहे थे मुंबई से बारिश का हाल। मुंबई में मौसम कैसा है, दिल्ली में मौसम कैसा है, इसकी और ताजा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दिल्ली से सुरभि काक हैं, चेंबूर से अजय और रेनू हैं मीरा रोड से। अजय, सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि भारी बारिश का जो अलर्ट है वो मुंबई में है, तो इस वक्त वहां की क्या स्थिति है? जी, आज के लिए जो मौसम विभाग है उसने येलो अलर्ट दिया हुआ है मुंबई के लिए, और जो बारिश है रिमझिम लगातार जारी है। कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश है और उसका असर ये है कि सड़कों पर जलभराव देखने को मिला है। लेकिन चेंबूर का ये इलाका है और लगातार इस इलाके में जो पानी है चढ़ता चला जा रहा है। ये वो सड़क है जिससे आम दिनों में लोग गुजरा करते थे। आप देखेंगे, आपको दूर तक लोग आते जाते दिखाई देंगे, पर इतना ज्यादा पानी है कि घुटने तक चढ़ा। अभी कुछ देर पहले तो यहाँ पे कमर तक पानी था, पर क्योंकि जो बारिश है हल्की हुई है इसलिए पानी बह रहा है। तो ये जो स्थिति है ईस्टर्न इलाका जो है मुंबई का, घाटकोपर है और इस तरफ के जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पे हल्का फुल्का जलभराव देखने को मिल रहा है। बारिश लगातार जारी है। येलो अलर्ट आज के लिए मुंबई, ठाणे और पालघर, यहाँ पर येलो अलर्ट दिया हुआ है। बारिश लगातार जारी है और इस जोरदार बारिश के बीच में जलभराव की समस्या मुंबई को देखने को मिल रही है। जी अजय, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, अभी सही नहीं आ रही, हम आप तक वापस आएंगे। और मीरा रोड से रेनू भी हमारे साथ है। रेनू, सवाल यही है कि जो पॉश इलाके हैं वहां ऐसा जल जमा हुआ है, तो जो छोटे इलाके हैं, जो वहां के मध्यम वर्ग जहां परिवार रहता है, उन इलाकों का भी फिलहाल क्या हाल है? रेनू, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी शिखा। जी रेनू, फिर से प्रश्न दोहराएंगे शिखा? रेनू, मैं अपना सवाल फिर से दोहरा देती हूँ। पॉश इलाके जो है मुंबई के, वो भी इस वक्त जल जमाव से भरे हुए हैं। तो जो रिहायशी इलाकों में अगर ये हाल है, तो जो निचले हिस्से हैं वहां तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए होंगे। जी शिखा, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुंबई के जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर तो जल जमाव देखने को मिल ही रहा है, लेकिन जो निचले इलाके हैं जैसे कि साइन, गांधी मार्केट, कुल्ला, इन सभी इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। वहीं मुंबई के अगर हम उपनगरों की बात करें तो उपनगरों में भी जल जमाव देखने को मिला, जहां गाड़ियां हमें तैरती हुई नजर आई, चाहे बात नाला सुपारा की करे, विरार की करे या उससे जुड़े हुए कई इलाकों के। इस समय हम मीरा रोड इलाके में मौजूद हैं। कुछ समय के लिए बारिश यहाँ रुकी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। हाईवे पर देख सकते हैं कि जो गाड़ियों की आवाजाही है वो तो शुरू है, अभी तक फिलहाल प्रभावित नहीं हुई है। कल जिस तरीके से दोपहर के बाद बारिश ने रफ्तार पकड़ी थी, मुंबई में जगह जगह जल जमाव देखने को मिला था और इसके कारण जो है यातायात भी प्रभावित हुई थी और इसका असर आज भी मुंबई में देखने को मिलेगा। और जी रेनू, मौसम विभाग ने रेनू, हम आपसे ताजा अपडेट मुंबई का अभी लेंगे आगे, लेकिन फिलहाल हम दिल्ली से जो हमारे साथ सुरभि काक जुड़ रही हैं उनके पास चलते हैं। सुरभि, क्या कुछ हालात है अभी दिल्ली के, क्योंकि यहाँ भी भारी बारिश की चेतावनी है, लेकिन मौसम जरूर सुहाना हो गया है। जी शिखा, देखिए, जब भी वर्षा होती है तो उसे प्रकृति तो खिलखिलाई उठती है, लेकिन उसी के साथ साथ जो मनुष्य है उसका भी मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है। तो दिल्ली में भी 25 जून से मानसून ने दस्तक दे तो दी थी, लेकिन कल यानी कि 4 जुलाई को पहली बार दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश देखने को मिली। रात भर बारिश होती रही, जिसका प्रमाण इस वक्त हम दिल्ली के राजपथ पे हैं। तो आप यहाँ तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि सड़क जो है वो अभी भी गीली है और जो आसमान है उसमें भी काले बादल जो हैं अभी तक छाए हुए हैं, जो इस बात का भी कहीं ना कहीं अंदेशा देते हैं कि जो मौसम विभाग ने एक प्रिडिक्शन करा है कि दिल्ली में भी भारी बारिश होगी, तो उसके आसार अभी भी जो है वो नजर आ रहे हैं। क्योंकि सूर्योदय का समय दिल्ली में जो है सुबह के 5:30 बजे का था, लेकिन अभी भी आसमान में सूरज नहीं निकला है। उसी के साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि कोरोना महामारी के चलते लोगों की भीड़ जो थी दिल्ली के राजपथ पर वो कहीं ना कहीं कम हो गई थी, लेकिन आप यहाँ देख
देख सकते हैं कि मौसम सुहाना होते ही लोग भी घरों से बाहर निकले हैं और यहाँ दिन का सुहाना मौसम है और सुबह का समय है, तो कई लोग वर्जिश करते हुए और टहलते हुए भी आपको नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं जैसे हमने देखा कि मुंबई और जी शिखा, तो इस वक्त हम आपको मौसम के ताजा हालात बता रहे हैं, ताजा जानकारी दे रहे हैं और मुंबई से सीधा अब अजय के पास चलते हैं जो तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, मौसम का जो हाल है मुंबई में और जिस तरीके से जल भरा हुआ है, जल जमा हुआ है, ये कोई नई बात तो है नहीं मुंबई के लिए। ऐसे में वहां नगर पालिका आखिर करती क्या है और ये कैसी तैयारी है? देखिए, पूरा जो ठीकरा है जल भराव का सीधे तौर पर बीएमसी फोड़ देती है लो लाइन शब्द पर और हाई टाइड शब्द पर। बीएमसी कहती है कि देखिए, मुंबई में, क्योंकि मुंबई के कई हिस्से को समुद्र पाट कर बनाया गया है, तो जब भी बारिश होती है तो ये जो लो लाइन के इलाके हैं यहाँ तो पानी भरेगा ही भरेगा। हमने मेयर से बात की थी कुछ रोज पहले जब मानसून ने दस्तक दी थी, तो वो भी यही बात कर रही थी कि लो लाइन की ये समस्या है और फिर जब हाई टाइड आती है तब तो पूरा शहर पानी में फट जाता है। तो बीएमसी इन दो मुख्य बातों के आसपास अपनी पूरी बात कहती है। हजारों करोड़ का बीएमसी का बजट है, देश के कई राज्यों से ज्यादा बजट है बीएमसी का, पर ये जो चुनौती है मुंबई की, दुनिया के आधुनिकतम शहरों में शुमार करने की हम इससे बात करते हैं, दुनिया के शहरों का मानक बनाने की हम बात करते हैं, शंघाई से इसकी तुलना की बात करते हैं, पर जिस तरीके से ये जो बारिश आती है सारे पैमानों, सारे मानकों की हकीकत सामने लेकर आ जाती है। जी बिल्कुल अजय, हम आपसे फिर जुड़ेंगे और ताजा जानकारी लेंगे।